So what started with Israel and US attacking Tehran and killing its supreme leader Khamenei, and people felt that now there would be a regime change, but Iran has retaliated quite strongly. The United Arab Emirates is in a lot of stress currently. Particularly, they have targeted Abu Dhabi and Dubai. Dubai yesterday had attacked the Palm Jumeirah, and today they have done something even further. They have gone to Jebel Ali. So that means all these were on their radar for quite some time. They must have been very well prepared for to be able to do all these things at a moment's notice, especially when the supreme leader is no longer alive. I wish there were talks that had taken place in Geneva. ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन नहीं हुए, और अब युद्ध छिड़ गया है जिसमें बहुत सारे देश भी इन्वॉल्व हो गए हैं. और मेरा असेसमेंट ये है, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या आगे नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड वॉर तो नहीं होगा, लेकिन इतना जल्दी भी बंद नहीं होगा. और मुझे क्या लग रहा है कि टाइम टू टाइम ये जो है स्पोरेडिक वे में अलग अलग रंग दिखाएगा, अलग अलग जगहों में अलग रूप आएंगे, और वो दिक्कत दे सकता है. जहाँ तक कि इमीडिएट मार्केट रिएक्शन है, थोड़ा नीजक हमेशा रहता है. आप किसी भी वॉर का देखें, यूक्रेन, रशिया वगैरह कई जगहों में रहता है, लेकिन मुझे इतना शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म से ज़्यादा मुझे लगता है उतना डर नहीं है जितना कि ये टाइम टू टाइम ये उभर सकता है. क्योंकि कई लोग जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत अपसेट है खमेनी साहब के निधन से, और ये हो सकता है कि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एक नया रूप लेते जाए. तो मैं आप लोगों को हमेशा इनकरेज करता हूँ, मार भी बहुत खाता हूँ उसके लिए ट्रोलर से, लेकिन मेरा तात्पर्य ये है कहने का कि तुरंत वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोलैप्स होने वाले हैं वर्ल्ड मार्केट. इनफैक्ट एट सम पॉइंट रिबाउंड भी होंगे, ऐसा मुझे जरा मेरा जजमेंट ये कह रहा है. लेकिन आपको ये नहीं समझ के चलना है कि अब सब सुख शांति हो गई, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है ये वॉर थोड़ी अलग होगी. टाइम टू टाइम कुछ नए प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं, नए रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं डिफरेंट साइड्स और डिफरेंट कंट्रीज से. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं. अब आप कहेंगे फिर हम एज एन इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर हम कैसे गेज करें. अब वो तो हमारी टेक्निक्स है, हमें भी अपने दिमाग से ना, हमारे कैलकुलेशन से समझ में आता है कि कहाँ और कब, कि किस तेजी से, किस गति में, किस हफ्ते में ज़्यादा दिन होंगे. ये हमारी खुद की एनालिसिस है, पॉलिटिकल एनालिसिस भी है, इकोनॉमिक एनालिसिस भी है. वी हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क. That's why there's some cost we have to charge people, because all this is not easy. It takes a lot of, we have to get it from our sources. We have a lot of information as well. ठीक है, तो वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में इतना बहुत भयभीत भी नहीं हुई है. बहुत जगह फैल गया है, हम देख रहे हैं यूट्यूब में लोग क्रैश मार्केट ये सब बोल रहे हैं, लेकिन तुरंत इतना मुझे नहीं दिक्कत दिख रहा है. लेकिन जैसे वक्त गुजरेगा, स्पोरेडिक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी, और ईरान के रिस्पांस में भी एक थोड़ा सा चेंज, अलग डायरेक्शन होगा. 3 US सोल्जर्स हैव ऑलरेडी डाइड, सो इट्स नाउ इट्स टेकिंग अ लिटिल अगली शेप ऑल्सो. और ये जो है बातचीत से ही हो जाता तो बहुत ही अच्छा, पर ठीक है. अब जो बात इतनी बढ़ गई है, उनका नेशनल लीडर ही खो लिया है, तो अब क्या है वो भी, और वो वैसे इरानियंस बॉदर नहीं करते. लेकिन क्या है कि अभी कुछ सिविलियंस की भी लाइफ खतरे में आ गई है. एक मैंने देखा कि एक गर्ल्स स्कूल में कुछ 135 यंग गर्ल्स हैव डाइड टू. तो ये सब क्या हो सकता है, मूड ऑफ द नेशन चेंज हो सकता है. जो अगेंस्ट था वो, इसके लिए ये वॉर्स को अवॉइड किया जाना चाहिए. मैं खुद भी फेवर में नहीं हूँ. इसमें मिसकैलकुलेशन के बहुत चांसेस have increased dramatically. Now, if your girls are being, are dying by a miscalculated hit, these things can. अभी आज ऐसे नजर नहीं आएगा, कल मार्केट खुलेगा नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ वक्त ये कहीं ना कोई लोग आके इसका रिवेंज लेंगे, फिर वो बढ़ जाएगी. इसलिए हम तो पीस लविंग हैं.
सर्व सुखिनो भवन्तु, ये हिंदुइज्म में हमें सिखाया जाता है और वही हम फॉलो करते हैं। मैं तो यही कहता हूं, लेकिन अब क्योंकि छिड़ गई ये बात, भयभीत टोटली नहीं हुई है, मुझे नहीं लग रहा इतना भयभीत होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहना। टाइम टू टाइम बातें फिर भी बिगड़ सकती है, ठीक है। ये अलग अलग टाइमलाइंस हैं जहां पे इश्यूज आ सकते हैं। टोटली जैसे कि भाई क्रैश हो जाएगा, कल खुलेगा और क्रैश कंप्लीटली कम लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, जहां से ऑयल का बंद कर दिया है अभी ईरान ने, तो ओपेक प्लस देशों ने प्रॉमिस किया है कि अभी जो ऑयल का जो कम हो जाएगा, उसकी वजह से वो और दूसरे वे में मेकअप करेंगे। तो और भारत के पास 60 डेज का सप्लाई है अवेलेबल। इंडिया हैज गॉट 60 डेज सप्लाई अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल, so they are and probably a little more, but the very fact that flights are being cancelled in the lot of the flights between the United States and India, they were all going to the Middle East, right? So these can all get into a little bit of turmoil because airspace बंद हो रहे हैं, so that means lot of international travel is getting constrained, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन गेट इम्पैक्टेड एज वेल, एयरलाइंस कैन गेट इम्पैक्टेड। तो द ओनली बेनिफिशियरीज विल बी ऑयल प्रोड्यूसर्स टिल दिस वॉर लास्ट। जब ये वॉर खलास हो जाएगी, उनके भी प्रीमियम देखना कैसे गिर जाते हैं। तो ये बहुत ही एक ट्रिकी सिचुएशन होगी। इसमें आज के जो बेनिफिशरीज होंगे इस हफ्ते के, वो आप देखेंगे दूसरे हफ्ते में कोई अलग बेनिफिशरीज होंगे। तो ये अब ये एक ट्रिक होगा, एक स्किल लगेगा कि कौन हु विल बी द नेट बेनिफिशरीज ऑफ दिस वॉर। मेरे हिसाब से तो शांति, सुख शांति हो जाए, कोई मीडिएट आके कर ले तो बहुत ही अच्छा, लेकिन इस वक्त मुश्किल लग रहा है क्योंकि बात काफ़ी बढ़ गई है। आई डाउट कि कोई किसके मीडिएशन से अब इस वक्त काम होगा, और वो दोनों कंट्रीज़ के अपने ईरान के भी काफ़ी लॉसेस सहने पड़े हैं, और इजराइल इज नाउ हिंटिंग कि हमें आके तेहरान में और भी बॉम्बिंग करेंगे, तो वो फिर रिटायलेट करेंगे जहां उनको नजर आ रहा है। तो वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत भयभीत नहीं होना। मार्केट ने ये ऑलरेडी देख लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था काफी कुछ। हाँ, स्पोरेडिकली टाइम टू टाइम जो है कुछ ये इसका जो चेहरा है बदली होते जाएगा, जैसे होली के रंग बदली होते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा बदली होते जाएंगे। उस वक्त आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ये नेविगेट करना, मार्च का महीना अपॉर्चुनिटीज भी बहुत देगा। ये टाइम टू टाइम जो चेंजेस होंगे कलर से, उससे मार्केट के स्विंग्स भी चेंज होंगे, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भरपूर आ जाएंगी। ऐसे मौके का फायदा मैं अपॉर्चुनिस्टिक ही वे में कहना चाहिए, वैसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि इतने लोग अगर मर रहे हैं तो मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन मैं प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि इसका आप लाभ उठाएं, भयभीत ना हो, ठीक है। और व्हाट्सएप करें 9820861044, तो आपको आगे बताएंगे कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए। नमस्ते।